बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर लाहौल स्पीति में बड़ा हादसा हो गया है। अटल टनल के पास भयानक हादसा हुआ है। टनल से निकलते ही एक कार अचानक से खाई में गिर गई है। अधूरे बने हुए पिलर पर कार अटकी और पिलर का सरिया आर पार हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें सीधे सामने आ रही हैं हिमाचल से, जहां पर पिलर का सरिया कार के आर पार हो चुका है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 3 लोग पूरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। अटल टनल के पास यह भयंकर हादसा, भीषण हादसा। बक्सर में डीईओ के ऑफिस के परिसर में भारी जलजमाव के चलते 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र पानी में भीगे पाए गए हैं। और इस घटना ने शिक्षा विभाग की तैयारियों, साथ ही सरकारी दावों की पोल खोल कर रखी है। करीब 167 विद्यालयों के लिए तैयार किए गए 2100 प्रश्न पत्रों के बंडल जलमग्न हो गए। इससे लाखों छात्रों की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिक्षा मंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया है। दरअसल जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 10वीं और 12वीं की क्वार्टरली परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होनी थी। विभागीय निर्देशों के मुताबिक इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को जिला शिक्षा कार्यालय परिसर विद्यालय भवन में रखा गया था, लेकिन झमाझम बारिश में सब जलमग्न हो गया। हालांकि प्रश्न पत्रों पर डबल प्लास्टिक कवर था, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। बारिश कम होने पर लगभग 157 विद्यालयों के टीचर प्रश्न पत्र लेकर चले गए, लेकिन इस लापरवाही को लेकर शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में है। अगली खबर हरियाणा से है, जहां गुरुग्राम में कुछ युवकों ने गाड़ी के बोनट पर बैठकर स्टंट किया। लेकिन अब इन स्टंटबाजों की खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस अब इनको नए तरीके से स्टंट करना सिखाएगी। लड़कों का एक ग्रुप गाड़ी से स्टंट करता दिखा। तस्वीरें एमजी रोड गुरुग्राम की हैं, जहां बुलेरो के बोनट पर बैठकर खतरनाक स्टंट और हवाबाजी की जा रही है। लेकिन इनकी हवाबाजी की हवा उस वक्त निकल गई जब पुलिस ने इन्हें धर लिया। फिर क्या था, स्टंटबाज कान पकड़कर माफी मांगते हुए दिखाई दिए। जहां वाहनों की भी आवाजाही रहती है, कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, वो वायरल हो गया। हैरानी की बात यह कि स्टंटबाजी के चक्कर में लोग अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे, बस फेमस होने के लिए कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हैं। ये बड़ी खबर नोएडा चाइल्ड हादसे को लेकर। चाइल्ड पीजीआई में यहाँ पर हादसा हुआ, फॉल सीलिंग गिर गई है और जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, बाल बाल मासूम की जान बची है। चाइल्ड पीजीआई प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जान पर खतरा था। घटना की जानकारी नहीं थी, डायरेक्टर का यह कहना है। फॉल सीलिंग अचानक से गिर गई और मासूम बच्ची बाल बाल बची। बताओ इसका जिम्मेवार कौन है? मॉर्निंग जी में आगे आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ अलग अलग राज्यों से आई 5 बड़ी खबरें। प्रयागराज में बारिश के बीच जर्जर इमारत से बड़े हादसे की आशंका है। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो कि इन इमारतों में रह रहे हैं, और बढ़ते खतरे को देखते हुए डीएम ने जर्जर इमारतों को तुरंत खाली करने के निर्देश जारी कर दिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बोर्ड लगाए। इन होर्डिंग्स के माध्यम से श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर जरूरी निर्देश आराम से मिल पाएंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन और एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नदी के किनारे हालात पर लगातार निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे की खबर है। लगातार बरसात का सिलसिला यहां पर चल रहा है। कई हिस्सों में जलभराव के चलते हालात काफी खराब है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। प्रशासन पानी की निकासी के इंतजाम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर में मानसून की पहली बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर जाम नालियों की वजह से पानी सड़क पर आ गया, दुकानों के अंदर घुस गया।